नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, बिहार बोर्ड बढ़ाने जा रहा है लगभग 6 लाख सीट। बिहार के लिए गुड न्यूज, भागलपुर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी विमान सेवा, 3 मई को ट्रायल। लालू यादव को एक और मामले में मिली बेल, चुनावी सभा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। बिहार में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार बोर्ड इंटर में लगभग 6 लाख सीटों का इजाफा करने जा रहा है। राज्य भर के 2948 उत्क्रमित मध्य विद्यालयों को 11वीं के लिए स्कूल कोड दिया जा रहा है। स्कूलों की तरफ से आवेदन करने के बाद इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर विज्ञान, कला, वाणिज्य संकाय के लिए 1 से 3 सेक्शन तक नामांकन की अनुमति बोर्ड दे रहा है। इंटर में सीटों के इजाफे से इस बार 11वीं में नामांकन के लिए 22 लाख से अधिक सीटें उपलब्ध होंगी। बिहार बोर्ड के मुताबिक साल 2021 में 11वीं के लिए 17 लाख 2,000 सीटें थी, लेकिन इस बार यह संख्या 22 लाख 91,000 से अधिक हो जाएगी। बिहार बोर्ड हर दिन उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के स्कूल कोड के साथ सीटें आवंटित कर रहा है। अब तक ज्यादातर स्कूलों को विज्ञान, कला संकाय में 80-80 और वाणिज्य संकाय में 40 सीटें आवंटित हुई है। पटना जिले के 166 नए उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में 11वीं की पढ़ाई इस बार शुरू होगी। सभी स्कूलों में कोएड शिक्षा की मान्यता दी गई है। 2 साल बाद 11वीं में सीटें बढ़ाई जा रही है। इससे पहले 2020 में 2 लाख सीटें बढ़ाई गई थी, जबकि 2021 में 17 लाख 2,000 सीटों पर ही नामांकन लिया गया था। अब 5 लाख से अधिक सीटें इंटर नामांकन में बढ़ेंगी। भागलपुर एयरपोर्ट से जल्द ही विमान सेवा शुरू हो सकती है। इसको लेकर विमान कंपनी राइप एयरलाइंस ट्रायल के लिए सहमति दी है। आगामी 3 मई को कंपनी इसका ट्रायल करेगी। एयरपोर्ट से फिलहाल 25-30 सीटर विमान के उड़ान भरने की बात कही जा रही है। शुरुआती दौर में राइप एयरलाइंस भागलपुर से पटना और कोलकाता की सेवा देगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर राइप एयरलाइंस के सीएमडी समेत अन्य अधिकारियों ने एयरपोर्ट के रनवे का निरीक्षण किया। राइप एयरलाइंस के अधिकारियों ने 1100 मीटर के रनवे को 48 सीटर विमान के लिए दुरुस्त बताया। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल एयरपोर्ट पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। टेक ऑफ से पहले यात्रियों के अनिवार्य जांच के लिए भी व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा हवाई पट्टी पर इंजीनियरों की टीम, कार्गो की सुविधा और फ्यूल की व्यवस्था जरूरी है। अधिकारियों ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए यदि जिला प्रशासन लीज पर मैदान दे तो हवाई सेवा से जुड़ी तमाम सुविधाएं बहाल किए जाएंगे। कंपनी के अधिकारियों का कहना था कि सरकार से अनुमति मिले तो अक्षय तृतीया यानी कि 3 मई को हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक और मामले में लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। वैशाली के राघोपुर में एक चुनावी सभा के दौरान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और जातीय टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी है। 18 अप्रैल को हाजीपुर न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू यादव की पेशी हुई थी। बेल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए एडीजे 1 की कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी है। साल 2015 में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तिरसिया में लालू यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया था। चुनावी सभा के दौरान लालू यादव ने अगड़ी और पिछड़ी जातियों की बात की थी, जिसको लेकर राघोपुर के सर्किल इंस्पेक्टर ने गंगा ब्रिज थाने में जातीय टिप्पणी करने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने अक्टूबर 2015 में चार्जशीट दाखिल किया था, जिसके बाद 2019 में कोर्ट में 2 जमानती और 1 गैर जमानती धारा में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसी मामले में कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी है। बिहार के सभी सरकारी एवं प्राइवेट बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए सरकार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीईटी की परीक्षा आयोजित कराती है। इस प्रवेश परीक्षा के लिए कोई भी छात्र आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए 25 अप्रैल से ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1,000 रुपये की राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। परीक्षा के लिए 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद 18 से 21 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। परीक्षा के लिए 9 जून को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा एवं 23 जून को संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। पूरे राज्य में करीब 330 कॉलेज में लगभग 35,000 सीटें हैं। सभी विश्वविद्यालयों से उसके अंतर्गत आने वाली कॉलेजों की सूचना मांगी गई है।
पटना जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए महिला पर्यवेक्षिका के 55 रिक्त पदों पर नियोजन किया जाना है। इसके लिए रोस्टर के मुताबिक रिक्तियों के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। काउंसलिंग में प्रमाण पत्रों की जाँच 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे से हिंदी भवन के बोतल सभागार में होगी। महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन के लिए मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक हुई है। इसमें नियोजन के लिए 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे से निर्धारित काउंसलिंग से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई है। देश भर में बिजली की वितरण व संचरण व्यवस्था में सुधार को लेकर वर्ष 2024-25 तक 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से बिहार में खर्च होने वाले 23,000 करोड़ रुपए में से करीब 12,000 करोड़ रुपए सूबे की बिजली व्यवस्था की आधारभूत संरचना में सुधार, जबकि 11,000 करोड़ रुपए स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर खर्च होंगे। इसको लेकर तैयार रिफंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ऊर्जा विभाग के मुताबिक RDSS का मुख्य उद्देश्य बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करते हुए उनके तकनीकी व व्यवसायिक नुकसान को कम किया जाना है, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध हो सके। योजना के मुताबिक वर्ष 2024-25 तक बिजली की औसत तकनीकी व व्यवसायिक हानि को 12 से 15% तक सुनिश्चित करना है। फिलहाल बिहार में बिजली की औसत हानि 35% है। मतलब राज्य सरकार को बिजली खरीद की कुल राशि में 65% का ही राजस्व मिल पाता है। इसी अवधि तक सेवा की औसत और कुल राजस्व की प्राप्ति के अंतर को शून्य करने का भी लक्ष्य रखा गया है। अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बिहार में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। सुपौल के छपकाई गांव में पक्षियों के सैंपल जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर गांव में पशुपालन विभाग के कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं आसपास के इलाकों में मुर्गियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया है। पशुपालन विभाग की टीम ने गुरुवार को गाँव से 1 किलोमीटर की परिधि में मुर्गियों को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि 9 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र की जांच भी शुरू कर दी गई है। पशुपालन विभाग के निदेशक के आदेश के बाद गुरुवार को डीएम कौशल कुमार और एसपी डी अमरकेश संयुक्त आदेश के बाद रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर पक्षियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। मुर्गियों की किलिंग के लिए पशुपालन विभाग ने 4 टीमों का गठन किया है। देवघर के त्रिकुट रोपवे दुर्घटना को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रोपवे की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से प्रत्येक रोपवे की सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। दरअसल रविवार को देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर बड़ा हादसा हो गया था। शाम 4 बजे त्रिकुट पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ रोपवे से एक साथ 26 ट्रॉलियां रवाना कर दिया गया था, जिससे रोपवे के तार पर अचानक लोड बढ़ गया था। लोड बढ़ने से रोलर टूट गया था, जिससे कई ट्रॉलियां आपस में टकरा गई थी, जिसके बाद हादसे में 2 ट्रॉली टूटकर नीचे गिर गई थी। इस ट्रॉलिया में महिला और बच्चे समेत 50 से अधिक पर्यटक सवार थे। पिछले 2 दिनों से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 12 ट्रॉलियों में फंसे 46 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। हालांकि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रोपवे की सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा है। साली स्थित पातेपुर के मुख्य सचिव के कार्यालय की ओर से निर्गत पत्र के आलोक में सभी राजपत्रित अधिकारी द्वारा पंचायत में चल रहे विभिन्न योजनाओं की भौतिक जांच के आदेश के बाद होने पर पातेपुर वीडियो ने प्रखंड के अग्रैल खुर्द पंचायत में कई योजनाओं की जांच की। जांच के क्रम में वीडियो ने पंचायत में चल रही सभी योजनाओं में भारी अनियमितता पाई है। इस संबंध में वीडियो मनोज कुमार राय ने बताया कि पंचायत में चलने वाली बिहार सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना 7 निश्चय अंतर्गत संचालित नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण मनरेगा योजना समेत पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र की जर्जर स्थिति पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए नल जल योजना में पंचायत के वार्ड संख्या 11 के पूर्व वार्ड सदस्य एवं सचिव द्वारा नल जल योजना की राशि का बंदरबाट करने एवं योजना को धरातल पर नहीं उतारने के विरुद्ध पूर्व में भी वार्ड सदस्यों को नोटिस भेजा गया था। जांच के दौरान निर्देश दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर मानक के अनुरूप क्रियान्वयन नहीं होने की स्थिति में सरकारी राशि के गबन करने के आरोप में सर्टिफिकेट केस दर्ज कर राशि वसूली की जाएगी। वहीं पूरे पातेपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में भी नल जल योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने पर कुल 38 वार्ड सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई है।
30 नई सीएनजी बसें पटना शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। इनके लिए टेंडर पूरा हो गया है और कंपनी को सप्लाई ऑर्डर भी दिया जा चुका है। 2 कंपनी मिलकर इन बसों की आपूर्ति करेगी। अगले माह तक बीएसआरटीसी की सिटी बसों के बेड़े में ये बसें शामिल हो जाएंगी। शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली ये पहली एसी सीएनजी बसें होंगी। वर्तमान में 70 सीएनजी बसें शहर की सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें 50 नई हैं, जबकि 20 पुरानी डीजल बसों में सीएनजी किट लगाकर उन्हें सीएनजी में बदला गया है, लेकिन इनमें से कोई भी एसी नहीं है। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना